देखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर मोशन है क्या, या गति हम लोग किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि वो मोशन में है। तो इसका जो डिफिनेशन, सिंपल सी डिफिनेशन है मोशन का, कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति, कहेगा इसमें कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति समय के अपेक्षा बदलती है, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। सिंपल सी सवाल, मोशन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है ब्रह्मांड में, कोई भी वस्तु, यदि उसकी स्थिति मान लीजिए इस पे रुका हुआ है और समय के साथ अगर बदल रही है तो बोल सकते हैं कि वह जो वस्तु है मोशन में है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थिति चेंज कर दे, अपना जगह परिवर्तन कर दे, तो हम क्या बोलेंगे कि वह वस्तु किस में है, गति में है। ठीक है, तो मोशन और गति बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा चीजें समझनी है कि हम लोग इसमें किसी से तुलना करते हैं। अगर मोशन का सही डिफिनेशन देखा जाए तो इसमें तुलना किया जाता है। ठीक है, तुलना करके ही मोशन निकाला जाता है। जैसे हम बता रहे हैं, दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, बस है, दे देते हैं बस, कोई वस्तु, ठीक है, जा रही है, तो इसमें बहुत सारे कंडीशन हो सकती है, हम समझा रहे हैं। जैसे एक बस अगर जा रही है, किसी पथ पे जा रही है, अब आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, अगर एक समय के साथ अब यहां से यहां चली जाती है, जैसे मान लीजिए कि यहां 10 बजे यहां पे है, ठीक है, और 10 बज के कुछ मिनट में यहां पे चली जाती है, 10 बज के 1 सेकंड में अपनी स्थिति चेंज कर देती है, तो हम क्या बोलेंगे कि बस किस में है, गति में है, मोशन में। लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे शर्त भी है कि हम लोग तुलना करके ही मोशन को पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां से देख रहे थे, बस जा रही थी, तो आप बता दिए कि किस में है, मोशन में है। क्या है, मोशन में। लेकिन हम और चीजें इसमें समझाने वाले हैं मोशन में। क्या समझाने वाले हैं, सपोज दैट कि यहां एक सीट है, इस पे बैठा, आप बैठे हुए, ठीक है, बगल वाला सीट पे एक और कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कोई बैठा है, यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं बस पे। जैसे बस पे बैठे हुए थे, आप बैठे और बगल में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एक बात बताइए, अगर आप उस व्यक्ति को देखिएगा तो वो एक्चुअली मोशन में नहीं है। अरे आपके अनुसार वो मोशन में है। मान लीजिए कि आप बस पे जा रहे हैं, बस पे सफर कर रहे हैं, बस गति कर रही है, तो आप बैठे हैं, देखेंगे आप बैठे हुए और बगल वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ है, तो आपके अनुसार क्या हुआ, गति में है, नहीं। लेकिन वही थर्ड व्यक्ति, आपके बगल वाला, कोई बस से बहरी से, मान लीजिए कोई यहां से कोई देख रहा है, कोई यहां से कोई व्यक्ति इस बस को देख रहा है, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ ए बैठल है, यहाँ बी है। ठीक है, हम क्या बता रहे थे, अभी समझा रहे थे गति में, कि अगर देखेंगे ए भी जा रहा है, बस जा रही है, तो ए बी दोनों गति में है कि नहीं। लेकिन अगर ई देख रहा है कि ई तो चुपचाप बैठल है, बी के अनुसार ए क्या में है, रुकल है, ये क्या है, विराम में है। किसके अनुसार रुका हुआ जी, बी के अनुसार। लेकिन अगर यहां से अगर आप देख रहे हैं तो बस में गति है, बी भी गति में है और ए भी गति में है, इसके अनुसार ए गति में है। ए के 2 शर्त आप देखें, 2 शर्त होती है, यहीं पे समझने वाली बात है कि एक इसके अनुसार ये किसमें है, ए गति में है, लेकिन बी के अनुसार ये किसमें था, रुका हुआ था। यही स्थिति समझना है। ठीक है, आपके अनुसार 2 चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे अभी हम किसमें है, विराम में है कि नहीं। लेकिन अगर हमको कोई दूर से देख रहा होगा, चांद पर से जाके देख रहा है, तो चांद पर से देखेगा तो पृथ्वी घूम रही है कि नहीं, पृथ्वी गति में है, तो हम भी गति में हो जाएगा। किसके, जो चांद पर से देख रहा था उसको। तो अभी तो हम आपके अनुसार क्या है, विराम अवस्था में रुके हुए हैं। लेकिन जो दूर से देख रहा है, चांद पर से देख रहा था हमको, तो देखा रे पृथ्वी घूम रही है, तो हम भी घूम रहे हैं, सर भी घूम रहे हैं। ऐसी कंडीशन तो देखने वाले पे निर्भर करता है कि वह व्यक्ति मोशन में है कि नहीं है। आया समझ में, मोशन समझ गया ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि जब भी आप गति करिएगा ना, मोशन करिएगा, तो कुछ न कुछ आप दूरी तय करते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर आप मोशन करिएगा ना, तो क्या तय करिएगा, दूरी। क्या तय करेंगे, दूरी। तो आगे जो पढ़ने के लिए मिलेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी क्या है, डिस्टेंस। तो हम लोग दूरी देख ले, दूरी, डिस्टेंस, दूरी। इसको सिंपल सी बात है। अब एक और अगर आप पढ़िएगा दूरी के साथ, एक इसी के जैसा है जिसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। दोनों को साथ साथ पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे विस्थापन,
विस्थापन, अंतर भी बताते चलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हम अंतर बताने वाले, ध्यान से सुना, बिल्कुल ही समझ में आने वाली है। यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है वो भी हम आपको कराने वाले हैं। पहली बात तो दूरी, कहता है कि अगर आप मोशन में हैं, चल रहे हैं, तो आप दूरी तय करिएगा। किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे अगर आप घर से यहां पढ़ने आए हैं, इसका मतलब आप दूरी को तय करके आए हैं। तो दूरी किस पर डिफिनेशन अगर देखिएगा तो किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। तो दूरी सिंपल सी बात है, किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ, जो पथ से चल के आए हैं वही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो दूरी समझ गए, किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। जैसे घर से आप चले के आए होंगे, बाई रोड आएंगे, बाई बस आएंगे, बाई साइकिल आएंगे, बाई मोटरसाइकिल आएंगे, जो तय करके आए हैं वो क्या तय करके? दूरी। क्या तय करके आए हैं? दूरी। लेकिन विस्थापन में थोड़ा सा झोल है। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट? कहता है ये कि शॉर्टेस्ट दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। मतलब इसका हिंदी देखेंगे तो न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे जी? विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। एक हम आपको फिगर बनाते हैं और आपको यहां पे समझाते हैं दोनों को कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। जैसे हम बताते हैं, कोई व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है और उसको बी तक जाना है। कहां तक जाना है? बी तक जाना है। ठीक है, मान लीजिए कि आप ए हैं, आपको बी तक कोचिंग आना है। ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकती है कि आप यहां से जब बस से चले होंगे या प्लस में पैदल चले होंगे या किसी भी वाहन से चले होंगे, तो आप रास्ता से आए होंगे ना, रास्ता ही तय करके आए होंगे ना, तो क्या रास्ता सीधा होती है? नहीं, कुछ एकदम सीधा चले होंगे तो फिर गली मिल गया होगा, फिर सीधे गए होंगे, फिर गली मिला होगा, फिर इस तरह से तय करके आए हैं कि नहीं? तय करके आए हैं। अरे जो आप घर से चल गए हैं, क्या तय करके आए हैं? दूरी, रास्ता को तय करके आए हैं। ठीक है, ये जो है वास्तविक पथ की लंबाई है, यही तो दूरी कहलाएगी। दूरी हमेशा ज्यादा होती है। एक बात बताइए, यहां से आप घर से चले थे, आप कोचिंग आ रहे थे, तो जैसे जैसे रोड आ रहा था उस तरह से आप आए हैं। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन विस्थापन कहता है ना कि उससे मतलब नहीं है कि भाई, कहता है शॉर्टेस्ट दूरी, न्यूनतम दूरी क्या हो सकता था? जब सीधे चलिएगा तब। इससे कोई और न्यूनतम दूरी हो सकती है क्या? नहीं। ए से बी तक जाने के लिए एकरा से कम दूरी है? नहीं। ऐसा रास्ता बना दिया जाता आपके रूम पर से यहां तक, एकदम सीधे बना दिया जाता, सब बिल्डिंग तोड़ करके, तो आप क्या तय करके आते? विस्थापन। लेकिन ऐसा संभव नहीं होती है। ज्यादातर में क्या होती है कि जैसे जैसे रोड आता है बहुत टेढ़मेढ़ होता है, उसी तरह से आते वह दूरी होती है। लेकिन विस्थापन कहता है कि भाड़ में जाए बिल्डिंग, उससे मतलब नहीं है। कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं है। अगर तुम सीधे जाइएगा तो क्या होता है? विस्थापन। इससे न्यूनतम दूरी बी तक पहुंचने का कोई हो ही नहीं सकता। इससे सीधे जाइएगा तो विस्थापन। और जिसको बाबू दूरी समझ में आएगा, जिसको विस्थापन समझ में आएगा, उसी को चाल और वेग भी समझ में आ जाएगी। अब एक बात और हम आपको समझाते हैं। देखिए, दूरी जो है, दूरी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है जी? दूरी सदिश। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूरी कहेगा कि कैसी राशि है? सदिश नहीं, अदिश। सॉरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि हम लोग क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं था। जब घर से आप आ रहे थे तो बी तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए बोल सकते कि ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, एक और बातें आप देखेंगे, एक और क्या बातें देखना है, अदिश राशि है। ठीक है, दूरी है ना, जैसे हम रुके हुए हैं तो मेरा दूरी क्या है? शून्य। मेरा दूरी क्या है? और अगर हम चलेंगे तो यह मेरा दूरी धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। तो दूरी के बारे में दो चीजें याद रखना। एक तो बातें हैं कि दूरी क्या होती है? जीरो हो सकती है। मान ली कोई चल भी नहीं किया, जैसे हम रुकल है, दूरी मेरा क्या है? जीरो। हम चलेंगे, जो चलेंगे तो क्या हो जाएगी? कुछ ना कुछ दूरी चलेंगे तो वह धनात्मक होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दूरी के बारे में दो चीजें और क्या याद रखना है। पहली, दूरी शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है जी? शून्य हो सकती है। इसका भी क्या हो गया यार? देखेंगे, जो दूरी है, दूरी क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। शून्य हो सकती है। दूरी शून्य हो सकती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है?
पॉजिटिव, दोनों। लेकिन नेगेटिव कभी भी दूरी नहीं होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक बात क्या याद रखना है बाबू, कि दूरी के कहेगा कि दूरी का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है? तो दूरी से जो भी चीजें हैं वो हम आपको बता दिए। पहली बात, दूरी किसको बोलते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? और जब कोई चलबे नहीं करेगा तो दूरी क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि दूरी के अगर एसआई मात्रक कहे तो मीटर। क्या होता है? मीटर। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इतना सारा चीज याद रखेंगे। अब हम लोग विस्थापन की ओर पढ़ने वाले। अब जब विस्थापन में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहली बात कि यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि रहेगा। ये कैसी राशि रहेगा? सदिश राशि है। सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी बात याद रखेंगे कि यह शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। विस्थापन क्या हो सकती है? ऋणात्मक। लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और इसका अगर एसआई मात्रक देखेंगे ना, तो इसका भी जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? मीटर ही होता है। क्या होता है? मीटर। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब विस्थापन से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं, चीजें देखेंगे ना यहां से। जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे बोलेगा, कहेगा कि कोई व्यक्ति, देखेंगे कोई व्यक्ति है, इधर क्या हो गया? पश्चिम के पूरब, इधर क्या हो जाता है? पश्चिम। मान लीजिए कोई व्यक्ति है पश्चिम की ओर 4 मीटर चलती है। कितना चलता है? और ऊपर क्या होता है? उत्तर की तरफ, उत्तर। और उत्तर की ओर मान लीजिए कि मोड़ करके उत्तर की ओर जाता है। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। कितना? 3 मीटर जाती है। कितना जाती है? 3 मीटर ना। या किलोमीटर भी दे सकते हैं, मीटर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर लिखना डायरेक्ट। इधर चलता है 4 किलोमीटर, किधर? पश्चिम की ओर। और उत्तर की ओर कितना चलेगा? 3 किलोमीटर हम आपको दे देते हैं। गलत लिखा गया क्या? और इधर हो गया 3 किलोमीटर। एक बात बताइए, अगर इससे दो चीजें पूछ सकते हैं। अगर पूछता कि दूरी क्या है, अगर दूरी पूछता तो दूरी तो जोड़ देते। अरे जितना चले वही तो दूरी हुआ। तो दूरी तो बड़ा आसान है भाई। इधर चले थे पश्चिम की ओर कितना? 4। और उत्तर की ओर कितना चले? तो दूरी कितना हो गया? 7 किलोमीटर आपका दूरी हो चुका है। लेकिन अगर यही कहता कि विस्थापन कितना है, एक बात बताइए, यहां से यहां तक जाने के लिए विस्थापन तो सीधा ही होता है, सीधा होता है कि मतलब यहां से यहां तक आप दूरी निकालना है, विस्थापन। यही बात है ना। चलिए देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब जो है विस्थापन, एक बात बताइए, ध्यान से सुनेंगे। यहां से यहां तक की दूरी के लिए आपको यहां से लाइव बताना पड़ेगा ये दूरी कितना है। विस्थापन यही ना बताइएगा, यही ना शॉर्टेज। अब इसको निकालने के लिए आपको ना पाइथागोरस का प्रमेय देखना पड़ेगा ना, पाइथागोरस निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह से देगा तो रूट अंडर दोनों के स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा ना। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कुछ नहीं होता है अंडर रूट। अगर इस तरह से देगा, कुछ फॉर्मूला याद नहीं है। अगर इसको निकालने के लिए, कर्ण को निकालने के लिए देता है तो कुछ नहीं करना है, एक बातें करना है कि रूट बनाना है और रूट में दोनों के स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो चचो का 16 हो जाएगा। इधर जोड़िएगा तो कितना हो गया? 25। और दूरी निकालेंगे, रूट में से निकालेंगे तो 5 किलोमीटर हुआ। देख रहे हैं विस्थापन हमेशा कम ही होता है। जैसे शॉर्ट रास्ता बोलेगा वो ज्यादा होता है कि घूम करके जाइएगा वो शॉर्ट। हमेशा शॉर्ट का मतलब देखेंगे दूरी कितना आया था। दूरी जब चले तो कितना आया था? 7। लेकिन विस्थापन 7 आया, कितना आया? 5। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनेंगे और देगा। और वृत्त बना के दे सकता है या बोलेगा किसी वस्तु को ऊपर वृत्त दे, तब क्या होगी। ऐसी ऐसी कंडीशंस यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। एक और हम आपको न्यूमेरिकल्स देते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए एक डायग्राम बना देता, अगर मान लीजिए या तो डायरेक्शन दे करके पूछेगा या तो डायग्राम बना देगा। मान लीजिए कि यही देता, जैसे इधर दे दिया 3 किलोमीटर और ऊपर की ओर दे दिया 4 किलोमीटर। फिर इधर दे दिया ना, इधर मान लीजिए दे दिया 6। कितना दे दिया? 6। और ऊपर की ओर दे दिया, ऊपर की ओर दे दिया कितना? 8 किलोमीटर। कितना दे दिया? 8 किलोमीटर। अब इस कंडीशन में कैसे करिएगा?
ना। एक बात बताइए, इसका आप दूरी निकालिए पहले, दूरी हमको बता सकते हैं आप? दूरी तो बड़ा आसान था, सबको जोड़ देते हैं, दूरी को सब जोड़ दीजिए। दूरी देखेंगे 7 और 6 13, देखिए 3 और 4 7 हुआ, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, मतलब दूरी कितना हो गया 21 किलोमीटर हो गया। लेकिन विस्थापन हमेशा इससे कम ही आएगा, कम आएगा विस्थापन। विस्थापन हमेशा क्या होता है, दूरी से कम होती है कि नहीं? होगी। देखेंगे पहली बात, ए से चलना शुरू किए थे, कहां तक गए थे? बी तक। एक बात बताइए, यहां से यहां तक आप दूरी देखिए, दूरी देख लीजिए, थोड़ी सी पीछे कर देते हैं। तो इसको अगर दूरी निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको निकालेंगे और फिर इसको निकालेंगे कि नहीं? इसको निकालेंगे तो यहां हम लोग इसको रूट करेंगे, कितना आया था? जैसे इसको निकाले थे ना अभी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आया था? 5 आया था, अभी निकाले थे ना। अब इसको निकाल दीजिए। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस जोड़िएगा तो 100, और निकालेंगे रूट से तो कितना हो जाएगा? 10। इसको जोड़िए, यहां कितना लिख देंगे? और यहां से यहां 5 था और यहां से यहां कितना था? 10। तो विस्थापन कितना हो गया? 10 और 5 हुआ क्या? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो विस्थापन कितना आ गया, लेकिन दूरी कितना था? यही बात याद रखनी कि विस्थापन हमेशा ही दूरी से क्या होगा? कम हो। हाँ, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि विस्थापन भी एकदम सेम और दूरी भी सेम। जैसे एक बात बताइए, कोई वस्तु सीधे चला, ध्यान से सुनेंगे। एक बात बताइए, कोई वस्तु मान लीजिए ए से लेकर के बी तक चला, एकदम सीधे चला, दूरी भी इसका सेम हो जाएगा, विस्थापन भी क्या हो जाएगा? सेम। अरे होगा कि नहीं? दूरी भी सेम हो जाएगा, विस्थापन दोनों सेम हो जाएगी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करेगी तो। अब देखिए एक क्वेश्चन और, ये तो आपको त्रिभुज जैसा देके पूछेगा। एक क्वेश्चन और पूछेगा वृत्त वाला। क्या पूछेगा? वृत्त। अब समझिए ध्यान से, एक बात है फिर से समझने वाली है। नया पेज ले लेते हैं अच्छा से, देखेंगे एक वृत्त बनाते हैं ना। देखेंगे वृत्त हम आपको एक बना रहे हैं। अब देखिए समझिए, ये वृत्त है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और कहां तक जाती है? बी तक जाएगी। ठीक, ए से लेकर के बी तक। ध्यान से सुनेंगे इसमें एक बात, ध्यान सुनिए। कोई वस्तु यहां से लेकर के कहां तक चला है? सिर्फ बी तक। ठीक है, अच्छा बी तक अगर ना दे, अगर कोई वस्तु ए से चलता है, ध्यान से सुनेंगे, और फिर ए तक ही पहुंच जाती है तो ओकर विस्थापन क्या हो जाएगा? हम बोले हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक बात और समझा दे रहे विस्थापन में, कि कोई वस्तु मान लीजिए कि ए से चलना प्रारंभ करती है, कोई वस्तु यहां से चलती है और कहां तक जाती है? बी तक। यहां बी तक जाएगी, ठीक है, और फिर घूम के यहीं पे आ गया तो विस्थापन उसका क्या हो जाएगा? 0। अगर कोई वस्तु जहां से चलना शुरू करती है फिर घूम करके वहीं पे आ जाए तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगी? 0। क्या होगी? 0। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यहीं पे हम आपको वृत्त पे वाला क्वेश्चन देगा तो कैसे बताएं। ध्यान सुनिए, कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ किया और कहां पहुंच गया? एक चक्कर लगा कर फिर ए तक ही पहुंच गया तो एक बात बताइए, इसका विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन क्या हो गया जी? जहां गया वहीं पहुंच गया तो विस्थापन 0। लेकिन अगर कहता कि दूरी क्या होगा तो दूरी नहीं बता देते हैं। दूरी अगर इसका पूछे, कुछ नहीं दिया है तो दूरी इसका क्या हो जाएगा? इसका हम लोग परिधि निकाल देते हैं। वृत्त ही तो है, तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r। इसका दूरी कितना हो गया? 2 पाई r। एक चक्कर लगाएगा तब, अगर एक चक्कर लगाया तब, एक चक्कर कोई वस्तु मान ली कि यहां से चला, एक ही चक्कर लगाया तो विस्थापन उसका 0, लेकिन उसका दूरी क्या हो जाएगा? 2 पाई r। क्योंकि वृत्त का परिधि निकाल रहे हैं ना, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। अच्छा एक कंडीशन और हम आपको देते हैं, मान ली कि एक चक्कर लगाया था तब, एक चक्कर लगाया तब ऐसा आ गया। हम और लगाते हैं, देखिए हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्या करे कि r का वैल्यू दे दे, r का वैल्यू दे दे, r का वैल्यू देगा तो हम लोग निकालेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात बताइए, ध्यान से सुनेंगे, अगर फिर हम देते हैं आपको, अगर मान ली कि 1.5 चक्कर लगाए, कितना लगा दे? 1.5 चक्कर लगा दे, तब कंडीशन क्या होगी? 1.5 चक्कर लगाएगा
कोई वस्तु का लगा रहा है 1.5 चक्कर। कोई पिंड वृत्तीय पथ पर अगर 1.5 चक्कर लगाती है तब हम लोग उसको दूरी और विस्थापन निकाल करके देखते हैं। देखे, एक बात बताइए, पहले हम लोग दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूरी। कब, किस कंडीशन में? जब वस्तु एक बार गया और फिर एक बार आधा गया तबे ना 1.5 चक्कर कहलाएगा। एक बात बताइए, एक दूरी, एक बात बताइए, एक बार गया होगा तो कितना जाएगा? 2 पाई। एक बार जाएगा तो 2 पाई। अब की पूरा नहीं गया है, आधे गया है। मान लीजिए यहां से जाकर के यहीं पे रुक गया तो ये आधा हो गया, आधा हो गया। दूरी, इसको हम लोग दूरी तो सब जोड़ देते थे, एक बार एक चक्कर के जोड़ दिए और एक आधा चक्कर के लिए हम लोग क्या कर देंगे? तो 2 पाई r बटा 2 कर दे, 2 से भागा दे देंगे तो आधा नहीं हो जाएगा। अरे परिधि में हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? पाई r। मतलब एक बात बताइए, 2 पाई r और एक यहाँ बचा है 1 पाई r, तो इसका कितना हो गया जी? 3 पाई आ रहा है। 1.5 चक्कर लगाएंगे तब। ध्यान से सुनेंगे, यहां से हो सकता है कि आपको अंक देकर के, आर्क देकर के दूरी पूछ दे, और नहीं देगा तो इस तरह से हम आपको समझा ही रहे। फिर से समझिए, अगर इसका विस्थापन कहता, अगर क्या कहता? विस्थापन, तो एक बात बताइए, यहां से यही ना विस्थापन होगा। अरे यही ना रुक गया था वो, यहां रुका था तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 2r। एक बार जाएगा, यही ना त्रिज्या होता है, यहां से r होता है और यहां से r नहीं, अरे त्रिज्या 1 r होता है, यहां से यहां जाएगा तो 1 r और यहां से यहां, तो कितना हो गया? 2r। क्या हो गया? विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r। अंक देकर के एगो बता दें, एगो हम डिजिट दे देते हैं। मान लीजिए हम आपकी r का वैल्यू दे देते हैं और उसको 2.5 चक्कर लगाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा समझिएगा, ध्यान से सुनेंगे। 1 चक्कर लगाया तब, अब क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि एक पिंड वृत्तीय पथ पर, एक पिंड वृत्तीय पथ पर 2.5 चक्कर लगाता है। कितना लगाता है? 2.5 चक्कर लगाता है। और यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या कितना हो? 7 सेंटीमीटर हो। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हम क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहे हैं कि एक वस्तु है जो वृत्तीय पथ पर कितना लगा रहा है? क्या चक्कर? 2.5 चक्कर। कितना लगा रहा है जी? 2.5 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या कितना दे दिया है इसमें? त्रिज्या यही ना होता है, त्रिज्या इसमें हम आपको लिख देते हैं, त्रिज्या दे देते हैं आपको। चलिए इसको निकालते हैं, 7 सेंटीमीटर। कितना दे दे? 7 सेंटीमीटर हम आपको त्रिज्या देते रहे। और कितना लगा रहा है वो? 2.5 चक्कर। कितना लगा रहा है? 2.5 चक्कर। तो इससे आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछ सकता है कि बताइए कि इसका विस्थापन क्या है, और एक पूछेगा दूरी। पहले दूरी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं? दूरी। इसका दूरी क्या हो सकता है? एक बात बताइए, ध्यान से सुनेंगे। दूरी बराबर, एक बात बताइए, 2.5 चक्कर के लिए दूरी क्या होगी? देखिए हम आपको फिर से बड़ी प्यार समझा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। अगर यही 1 चक्कर लगाता तो क्या हो जाता? 2 पाई r। क्या हो जाता? अब 1 चक्कर और लगाएगा तो फिर 2 पाई r, और फिर कितना लगाया है? आधे, और आधा लगाएगा तो सिर्फ पाई r, ताकि 2 पाई r में हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो 2 2 कट जाएगा। कितना बचेगा? पाई r बचेगा। जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 5 पाई r। का वैल्यू दिया है, दिया है, तो यहां पे रख लीजिए ना, 5 गुने 22 बटा, पाई का मान कितना हो जाता है? 22 बटा, और r कितना दिया है? 7। 1 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये दूरी आ गया। लेकिन इसी कंडीशन में कहेगा कि विस्थापन क्या है? तो विस्थापन तो बड़ा ही आसान है, उसको देखते निकाल लीजिएगा विस्थापन। देखिए ना, यहां से यहां 7 है, अरे कई चक्कर लगाएगा? मालिक 1 चक्कर लगाया तो यहाँ 1 और 2, रुका होगा तो यही ना आधा हुआ होगा, तो यहाँ रुका तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? और 7। विस्थापन इसका कितना हो गया? निकाल लेंगे इस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन देगा तो निकाल लेंगे। विस्थापन दूरी निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, देखेंगे। विस्थापन से 2 तरह का बता दिया। एक तो बताएं कि त्रिभुज ला देगा, कोई कहेगा कोई वस्तु पूरब की ओर जा रहा है 3, फिर जाएगा पश्चिम की ओर 4, तो कैसे हो सकता है ना? एक बात बताइए, इसमें एक तो वृत्त वाला भी दे सकता है, और एक और हम आपको बता रहे हैं, कहेगा, ध्यान से सुनेंगे, लिफ्ट वाला दे सकता है, या तो दे सकता है, कहेगा जैसे कि एक कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु। वो किसी वस्तु के हम लोग ऊपर की ओर 5 किलोमीटर फेंकते हैं, 5 किलोमीटर नहीं फेंक पाएंगे, 5 मीटर। किसी वस्तु के जी ऊपर की ओर कितना फेंकते हैं? 5 मीटर फेंकते हैं, ठीक है।
और कहता है कि कुछ समय के बाद फिर वह अपनी ही अवस्था में आ जाती है, तो उसका दूरी बता दीजिए। दूरी कितना हो जाएगा? 10। अरे गया है तो 5 और फिर रिटर्न आएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो दूरी तो जोड़ देते हैं ना, तो दूरी कितना हो गया? 10 मीटर। तो इस तरह से ऊपर की ओर कहेगा, तो मान लीजिए कोई वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर 20 मीटर फेंकते हैं और फिर वो अपनी ही स्थिति पर आ जाती है, तो उसका दूरी कितना हो जाएगा? 40 होगा। लेकिन अगर विस्थापन दे दे, अगर क्या कह दे कि विस्थापन कहे, तो विस्थापन आप लोग क्या बता देंगे? 0। तो विस्थापन से इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये भी बोले विस्थापन कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी के मामले में बताया था कि दूरी है धनात्मक होगा, 0 होगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब जिस स्टूडेंट को दूरी और विस्थापन समझ में आया, अब आपको चाल और वेग में दिक्कत नहीं होगी, और उसी तरह से त्वरण में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान से सुनिए, त्वरण भी आपको समझ में आएगा। अगर पहला बार भी पढ़ रहे हैं दूरी समय, तब पर भी समझ में आने वाली है। देखेंगे, अब हम एक और बताते हैं, चाल। क्या बताने वाले हैं? चाल। और एक और बताएंगे, वेग। क्या बताएंगे? वेग। 2 चीज, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, और इसको क्या बोल देंगे? स्पीड। स्पीड। ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे। पहली बात कि चाल बराबर बाबू, इसका अगर परिभाषा कहेगा तो अगर इसका फॉर्मूला याद है ना, तो परिभाषा, फॉर्मूला ही परिभाषा को जन्म दे देती है। जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसका अगर परिभाषा कहेंगे ना कि चाल की परिभाषा क्या है, तो कहिएगा कि एक समय में जितना ही दूरी चलेगा ना, वही उसका चाल हो जाता है। इसको बोलते हैं, अगर परिभाषा को किताब में देखिएगा तो क्या लिखेगा? कहता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? अरे एकांक मतलब 1 सेकेंड में जितना वो दूरी तय करेगा, वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? चाल। लेकिन इसमें क्या है, एक बात बताइए, नींद आ रहा है? इसको हम लोग देखें, विस्थापन। क्या देखेंगे? विस्थापन। विस्थापन बटा क्या होता है? समय। अब फिर से समझो, इसका डिफिनेशन क्या था चाल का, कि एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? तो विस्थापन का भी आप लोग निकाल दीजिए ना, अपने से बना सकते हैं। कहें, लिखिएगा कि एकांक समय में तय की गई, एकांक समय में तय की गई क्या जी? विस्थापन को क्या बोलेंगे? वेग। जिसको वेग समझ में आएगा उसी को त्वरण समझ में आने वाली है। आगे त्वरण पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान से चीजें सुनते चलिए, समझते चलिए। हम क्या बता रहे थे? चाल ही बड़ा आसान है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हम और क्या बता रहे हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब 1 सेकंड में जब दूरी चलिएगा तो क्या होगा? चाल। क्या होगा? चाल। और एकांक समय में तय की गई क्या? विस्थापन को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेग। क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। चलिए, अब और हम आपको चीजें समझाने वाले हैं इसमें। देखेंगे, पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि दूरी को किसमें मापते हैं और समय को किसमें मापते हैं? सेकेंड में। किसमें मापते हैं? सेकेंड में। तो अगर कहेगा ना कि एक एसआई मात्रक निकालिए ना, तो इसका एसआई मात्रक देखेंगे हम, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक निकालने के लिए देखें, यही एसआई मात्रक है। इस दंडवा के खाली हम लोग टेढ़ा कर देते हैं, मीटर के मीटर छोड़ देते हैं, पाई निकालना खाली ऐसे कर दीजिए, इसको बोलते हैं प्रति। तो मीटर प्रति सेकंड, यही हो गया इसका एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। कुछ नहीं कि डंडा सीधा था ना, क्या कर दिए हैं? टेढ़ा कर दिए, ये हो गया मीटर पर। और डंडिया के कहीं कहीं हटा देता है, डंडिया के क्या करेगा? कहीं कहीं हटा देगा। और हो सकता है इसका एसआई मात्रक, डंडिया हटाइएगा ना तो मीटर सेकेंड इनवर्स, ऊपर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर 1 हो जाएगा। तो ये आपका किसका मात्रक हो गया जी? चाल का। किसका ऐसा मात्रक है? चाल का। एक बात और याद रखेंगे कि चाल कैसी राशि होगी? अदिश। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्योंकि देखें, दूरी भी अदिश था, समय भी अदिश, तो ए भी अदिश। ठीक है, ई अदिश है, ए भी अदिश, तो ए भी क्या हो जाएगा? अदिश। और चीजें हम आपको समझा रहे हैं कि जिस तरह से दूरी धनात्मक और शून्य हो रहा था, उसी तरह से चाल सिर्फ शून्य हो सकती है या तो धनात्मक।
लेकिन वेग है ना वो ऋणात्मक भी होती है। वेग क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वेग हो सकती है। अगर इसका भी ऐसा मात्रक निकालिएगा तो सेम टू सेम निकलेगा, क्योंकि विस्थापन को हम लोग क्या में मापते हैं? और समय को किस में? सेकेंड में। डंडिया का टेढ़ कर दीजिए ना तो मीटर पर, और डंडी हटाएंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। एक बात बताइए, ऊपर 1 लग जाएगा। इसका क्या हो गया? SI मात्रक। एक चीज और बताते हैं इसमें, क्या बताना है हम आपको कि यह कैसी राशि है? पहली सदिश। कैसी राशि है? इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है। और चीजें हम समझा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। चाल और वेग में हम बताएं कि चाल दूरी को तय करती है ना। मान लीजिए कि कोई बस है, कोई गाड़ी है, दे देगा कि 40 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है। भाई चल रही है तो उसका चाल है, क्या है? चाल। लेकिन वही बोल देगा पूरब की ओर चल रही है तो वही चाल वेग में बदल जाता है। आ रहा समझ में? मान लीजिए कोई कार है ना 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर की वेग से जा रही है, तो जब जा रही है उसमें दिशा नहीं दिया है तो वह उसकी क्या हो गई? चाल। क्या हो गई? चाल। लेकिन वे बोल रहा था कि यदि कोई कार पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर डायरेक्शन दे करके बोले 30 या 40 या 50 की स्पीड से चल रही है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वेग है। क्या है? वेग। एक और हम बता रहे हैं कि वेग हमेशा सीधा होता है। वेग क्या होता है? सीधा। और चाल टेढ़ा मेढ़ा होता है। आ रहा समझ में? एक लाइन में समझना है। तो चाल हमेशा क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं होती है। और वेग हमेशा क्या होती है? सीधा होती है। और जिसको वेग समझ में आया उसी को आगे हम आपको पढ़ाने वाले त्वरण भी आपको समझ में आ जाएगी। देखेंगे त्वरण को हम निकालते हैं। त्वरण से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे त्वरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। इसको अगर 1 मिनट एक लाइन में इसको यदि एक लाइन में परिभाषा त्वरण को करना है तो बड़ा ही आसान है। कुछ नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। डिफिनेशन इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनिए कि यही पे याद हो जाएगी। कहता है ना कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोल देंगे? त्वरण बोलते हैं। जो आप चल रहे थे उसको वेग में परिवर्तन की अगर दर हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे? त्वरण। एक चीज और हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई वस्तु ना 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, वह उसका फिर कुछ समय के बाद क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से हो गया। एक बात बताइए, पहले जा रहा था 10, वो 10 और बढ़ा दिया तो चेंज हुआ कि नहीं? अरे जो चेंज हुआ ना वही क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण हमेशा चाल को इंक्रीज कर देता है, चाल स्पीड को बढ़ा देगा। कभी भी त्वरण आता है तो रुकता नहीं, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। और घटा देता तो वही मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं, दोनों समझा रहे हैं। कोई 10 से जा रहा है कोई गाड़ी, कोई स्पीड से, 10 से कितना हो गया? 20। तो चेंज हुआ कि नहीं? अच्छा, चेंज कितना आया होगा? 10। इसमें से इसमें घटा देते हैं। एक बात और हम आपको समझाना भूल गए। देखेंगे वेग जो आप पढ़ रहे थे ना, वेग, ये 2 तरह का वेग होता है ना। वेग आपको 2 प्रकार का पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनेगी। क्या बनेगी? पहले हम आपको बताते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग। एक क्या होता है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। इसको यू से दर्शाते हैं। किससे? न्यूमेरिकल्स बनेगा, उस समय आपको इसको समझाया जाएगा। एक होता है अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। इसको हम लोग भी से दर्शाते हैं। किससे? भी से। अब चीजें यहीं पे समझिए। मान लीजिए कि हम कोई वस्तु यहाँ रुका हुआ है, हम यहाँ पे रुके हुए, तो मेरा बोली ना अंतिम वेग 0 है कि नहीं? मेरा अंतिम वेग क्या हो जाएगा? कि प्रारंभिक वेग 0 होगा? प्रारंभिक वेग। अरे हम रुकल है तो अंतिम है हमार, और हम रुकल है तो अंतिम हो सकता है। अरे हम तो रुकल है तो प्रारंभिक, हम तो चल भी नहीं किए तो मेरा प्रारंभिक वेग क्या हो गया? एक बात बताइए, कोई गाड़ी जो है, कोई गाड़ी स्टेशन पर रुकी हुई है ना, कोई ट्रेन है स्टेशन पर रुकी हुई है, तो उसका अंतिम वेग 0 होगा? क्या होगा? आप देखे थे कि वहां से चल रहा है तो मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। और जब मान लीजिए कि चलना स्पीड किया तो मान लीजिए 5 सेकंड के बाद क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया अंतिम वेग। क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताइए, प्रारंभिक वेग किससे? यू से। और अंतिम वेग किससे? भी से। एक बात बताइए, अब किसी गाड़ी को देखे, आप
उधर से गाड़ी आ रही थी 30 की स्पीड से, कोई गाड़ी आपको मिल गया कि नहीं 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही है, आप देखे हैं उसको, तो प्रारंभिक वेग हुआ कि अंतिम? प्रारंभिक काल तो चलते हुए देखे थे कि कब चलल है? नहीं। अरे कोई गाड़ी आपके सामने 30 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी, ओकर शुरुआत देखे थे क्या? प्रारंभिक देखे थे? नहीं। ओकर आप अंतिम देख रहे हैं, यही इसका प्रारंभिक हो जाएगा। वो अंतिम कहां रुकेगा वो हम नहीं देखे। उस समय प्रारंभिक वेग 0 मत लीजिएगा, क्या लेंगे? 30। एक बात बताइए, अब u और v कहां से लेना वो फिर से समझेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु यहां से रुका हुआ है, अब यहां से चलना प्रारंभ करता है, तो मेरा प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। लेकिन कोई गाड़ी आपके सामने 30 मीटर के सामने से पार हुआ, तो रुका था तो नहीं देखे थे, तो 0 वहां ले सकते हैं प्रारंभिक वेग? नहीं। आप देखिए वो प्रारंभिक वेग तो 30 है, आप कितना क्या देखे से? 30 के। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनेंगे न्यूमेरिकल्स। अब देखेंगे और चीजें हम आपको समझाते हैं। जैसे यहां क्या समझा रहे थे त्वरण में कि एक बात बताइए, प्रारंभिक वेग इसका कितना था? अभी ना समझाए। प्रारंभिक वेग 10 और अंतिम कितना हो गया? 20। ठीक है। और त्वरण नहीं बोलता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो इसको घटाए थे कि नहीं, कि अब चेंज कितना क्या आया था? तो 20 में से 10 घटाए थे, मतलब v माइनस यू करेंगे और कितना समय लगेगा? तो a बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई t। इसी से आपको v बराबर ut फॉर्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। एक चीज और समझेंगे कि अगर इसका ऐसा ही मात्रक पूछे, वेग भी सदिश राशि है, सॉरी त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर इसका ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए दे दे, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हम निकालते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर क्या होता है कि वेग में परिवर्तन, यही ना, वेग में परिवर्तन बटा क्या? समय, यही तो होता है। अरे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा समय। अब हमको इसको ऐसा ही मात्रक अगर निकालना है, एक बात बताइए, वेग के हम आप वेग बराबर क्या हो रहा था? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो रहा था, ये अभी ना निकाले हैं। इस समय के नीचे हम लोग एस लिख दे, नीचे नीचे गुना हो जाता है कि नहीं? होता है। इसका हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, एक गुना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। डंडिया के पलट दीजिए, डंडिया के पलटिया तो यही हो जाता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रूप में और बदलना चाहते हैं तो हो जाएगा कि मीटर पर, नहीं दंडवा हटाएंगे तो क्या पर लग जाएगा? -2। जब भी न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे और उसमें इस तरह से अगर दिया रहे, मान लीजिए आपको त्वरण पता ही नहीं चल रहा कि त्वरण उसका कितना है, उसका खाली देखिएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगल है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगल है, वह उसका त्वरण दिया रहेगा। यहीं से आपको न्यूमेरिकल्स कल से बनना स्टार्ट होगी। न्यूमेरिकल्स, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा और जो एग्जाम में आया है वही न्यूमेरिकल कराने वाले। तो त्वरण किसको जी? वेग में परिवर्तन की ही दर क्या कहलाती है? कब? जब 10 से जा रहा है, 10 से क्या हो जाए? 20 या कितना भी हो जाए, तो यह त्वरण हो गया। चेंज हो रहा था टाइम, तो 10 से था 20 हो गया, तो चेंज हुआ कि नहीं? अरे जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर लेते हैं, तो एक्सीलेटर लेते हैं ना, तो आपको चाल को बढ़ाता है कि नहीं? अरे गाड़ी जो चलाते हैं तो गाड़ी में हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं, क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो जब 10 से जा रहे थे तो हो गया 20 का, 50 के जा रहे तो हो गया 60 का, तो वह जो चेंजिंग आता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। एक बात और बताइए, स्पीड कम कर दे तब, मान लीजिए था 10 के जा रहा था और 5 के हो जाए तब, इसमें भी तो चेंज आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो कल की क्लास में आप देखेंगे रिटार्डेशन देखेंगे, और क्या देखने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इसको हम लोग चलिए लिख लेते हैं, ठीक है।